प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने बनाए हुए परिवार सौरभ सर फिजिक्स में, जहां पर आज हम करने वाले हैं विमा निकालो चुटकी बजा करके। यानी कि आपने ऐसे चुटकी बजाई और विमा आपकी निकल गई। विमा के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको आज बताऊंगा कि आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में, आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा में, झारखंड बोर्ड की परीक्षा में कौन कौन सी परीक्षा में कौन कौन सी विमा पूछी जाती है, कौन कौन सी विमा पूछी गई है। क्योंकि आप सभी को पता होगा, कई का आप पढ़ते होंगे तो विद्युत फ्लक्स का बीमा पूछ लेगा, विद्युत किसी भी चीज का बीमा पूछ लेता है, धारा घनत्व का बीमा पूछ लेता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की पूछ लेता है, बलागुण की पूछ लेता है। कौन कौन सी बीमा इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़ के आप चले जाइएगा तो परीक्षा में उससे बाहर नहीं आएगा। क्लास को एंड तक देखिएगा, पूरा बीमा निकालना सिखाऊंगा, परीक्षा में सारे सवाल कराऊंगा, हर चीज बताने वाला हूं। आज से बीमा का डर हमेशा के लिए दूर कर दूंगा चुटकी बजा के। चलो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चे क्लास को। और क्लास में हम लोग आज सीखेंगे बीमा होता क्या है। क्या है ये बीमा? भौतिक राशियों के ऊपर चढ़ाई जाने वाली घातों को बीमा कहते हैं। फिर तो सुनिए मैंने क्या कहा, भौतिक राशियों के ऊपर चढ़ाई जाने वाली घातों को, पावर को बीमा कहा जाता है। तो बीमा है क्या? पावर है। बीमा क्या है? पावर है। ठीक है, पावर ही बीमा है। ठीक है, तो समझ गए, बीमा यानी पावर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो किसी भौतिक राशि की बीमा क्या है? यह दर्शाती है कि वह राशि, मूल भौतिक राशि जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि पर किस प्रकार निर्भर करती है। मतलब बीमा क्या है? ये दर्शाता है, ये प्रदर्शित करता है कि वो जो राशि है वो मूल भौतिक राशि जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय पर किस प्रकार से वो भौतिक राशि निर्भर करती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए वेग। वेग एक आप चीज मान सकते हैं। वेग क्या है? एक भौतिक राशि है। वेग क्या है? एक भौतिक राशि है। वेग का निर्भर किस पे करता है? दूरी बटे समय, एक तरीके से कह सकते हैं। वेग यानी कि विस्थापन का वेग कह लीजिए, वेग कह लीजिए या चाल कह लीजिए, वेग कह लीजिए या चाल कह लीजिए। तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। एक ही चीज है दोनों एक प्रकार से। ठीक है, तो दूरी बटे में समय। ठीक है, अब आप यहां पे समझ पा रहे हो कि चाल क्या है? एक भौतिक राशि है। वेग क्या है? एक भौतिक राशि है। ये किस पे निर्भर कर रहा है? दूरी पर और समय पर। किस पे निर्भर कर रहा है? दूरी पर और समय पर। दूरी का विमा निकालिएगा तो दूरी का विमा पता है क्या होता है? दूरी का विमा होता है L और समय का विमा होता है T। अब T का पावर +1 ऊपर गया तो क्या हो गया? T का पावर -1 यानी कि LT -1। ये क्या आ गया? ये आ गया वेग का विमीय सूत्र। क्या आ गया? वेग का विमीय सूत्र। सर हमें कैसे पता है कि दूरी का विमा L, समय का विमा T? चलिए कुछ विमाएं हैं, आपको याद करा देते हैं, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 है। 5 याद कर लो, पूरा फिजिक्स का विमा सब सॉल्व हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, सिर्फ 5 विमा याद करनी है बस। ठीक है बाबू, सिर्फ 5 विमा याद करनी है बस, 5 विमा। ठीक है बाबू, बहुत आसान है। 5 इंपॉर्टेंट विमा याद कर लो बस। ठीक है, विमा याद कर लो बस। ठीक है बाबू, बस 5 विमा। कौन कौन सी सर 5 विमा? लंबाई का विमा याद कर लो। लंबाई का क्या होता है? ठीक है, लंबाई का होता है प्यारे बच्चे L। क्या होगा? L। L। अब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी कि लंबा जाना है, चौड़ा जाना है, ऊपर जाना है, हर जगह लंबाई नापे जा रही है और हर जगह जो लंबाई नाप रहे हो वो सब L से ही सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे? L से। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब L हो गया। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान कितने किलो का है उसकी विमा क्या नापेंगे? उसकी विमा को M से डिनोट करते हैं। ठीक है, समय, समय की विमा किससे डिनोट करते हैं बाबू? T से डिनोट करते हैं, कैपिटल T ऐसे। लंबाई, द्रव्यमान, समय हो गया। विद्युत धारा एक जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, विद्युत धारा, विद्युत धारा। चौथा विद्युत धारा, इसका लिख लेना A। कहीं कहीं पर इसको I से भी प्रदर्शित करे देखने को मिलेगा। ये कहीं कहीं पर A से और कहीं कहीं पर और लगा के लिख रहा हूं, I से भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। और एक है लास्ट, याद कर लो, ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए थीटा शब्द ऐसे इस्तेमाल करते हैं, थीटा। सारी विमाओं को आपने देखा होगा, बड़ा वाला ब्रैकेट, इसको कहते हैं गुरु कोष्ठक, बड़े वाले ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट में लिखा गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? 5 याद रहेगा? कहोगे हाँ सर याद रहेगा। अब बात करते हैं इसी से क्षेत्रफल का विमा निकाल के दिखाइए। क्षेत्रफल का विमा, क्षेत्रफल का विमा कैसे हो जाएगा? क्षेत्रफल का विमा हो जाएगा प्यारे बच्चे, आपसे कोई पूछ ले तो कहोगे सर लंबाई हो गया गुणे चौड़ाई हो गया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल यही तो होता है। कहोगे हाँ सर यही होता है। तो क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई के लिए इस्तेमाल करिएगा L और चौड़ाई के लिए इस्तेमाल करिएगा L। चौड़ाई के लिए क्या आप M इस्तेमाल करेंगे क्या? नहीं, द्रव्यमान होता है। चौड़ाई के लिए क्या समय का T इस्तेमाल करेंगे क्या? नहीं, चौड़ाई के लिए भी L, लंबाई के लिए भी L, ऊंचाई के लिए भी L। तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। तो L इंटू L क्या बन गया? क्षेत्रफल का विमा क्या हो गया? L स्क्वायर। L L मल्टीप्लाई होके
एल स्क्वायर बना लिया, क्षेत्रफल का विमा आ गया। अब मुझे क्या निकालना है क्षेत्रफल के बाद? क्षेत्रफल के बाद आयतन। क्या निकालोगे? आयतन। आयतन का विमा निकालो, तो आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा प्यारे बच्चे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये हो जाएगा प्यारे बच्चे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीन चीजें हो जाएंगी। अब लंबाई का विमा कितना हो गया? कहोगे सर एल। चौड़ाई का विमा क्या हो गया? एल। ऊंचाई का विमा क्या हो गया? एल। ओ क्या बन गया ये? एल क्यूब। क्या बन गया ये? एल क्यूब। आयतन का विमा हो गया एल क्यूब। अब आपको बताना है घनत्व का विमा, डेंसिटी का विमा। घनत्व का विमा बताओ, घनत्व का विमा बताओ, घनत्व डेंसिटी, घनत्व का विमा। डेंसिटी का फॉर्मूला याद है आपको? कितने साथियों को याद है कमेंट बॉक्स में बताइए। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का विमा होता है, फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है सर, अभी आपने आयतन निकाल लिया, अभी आपने आयतन का विमा निकाला। आयतन का विमा कितना निकाला? एल क्यूब, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करके। द्रव्यमान का विमा याद है? एम बताए थे ना अभी पीछे। अब एल का पावर 3 ऊपर गया तो क्या बनेगा? एम तो एम ही रहेगा। एल का पावर 3 ऊपर गया तो एल का पावर -3 बन गया, -3 बन गया। अब बाबू ये -3 और एम दोनों एक ही ब्रैकेट में लिख दिए जाए तब कैसा बनेगा? अगर दोनों एक ही ब्रैकेट में लिख दिया जाए तो एम एल का पावर -3 बनेगा। ठीक है सर, समझ गए? समझ गए? चलो आ जाओ, अब वेग के बारे में बताते हैं। वेग का फॉर्मूला, वेग का तो आप जान ही चुके हो अभी, दूरी बटे समय, है ना? दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय आप कर दीजिएगा, दूरी बटे समय कर दीजिएगा। तो दूरी के लिए क्या इस्तेमाल करिएगा आप? एल। समय के लिए क्या इस्तेमाल करिएगा? टी। तो दूरी बटे समय क्या हो जाएगा? टी की पावर +1 ऊपर गया तो एल तो ऊपर ही रहेगा, एल ऊपर ही रहेगा। टी की पावर +1 ऊपर गया तो टी की पावर -1 बन गया। अब एल टी -1 में क्या बन गया? एल। एक ब्रैकेट में लिख देंगे दोनों को, अलग अलग नहीं, एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे। एल टी -1 हो गया। लो वेग का विमा आ गया, वेग का विमा आ गया। टी की पावर +1 ऊपर गया तो टी की पावर -1। दो अलग अलग ब्रैकेट नहीं, एक ब्रैकेट। दो अलग अलग ब्रैकेट नहीं, एक घर। दो घर नहीं, एक घर। एक ही घर में दोनों लिख देंगे। ठीक है, चलो जी, वेग हो गया। अब अगला क्या है? अगला क्या है? त्वरण। त्वरण प्यारे बच्चे, त्वरण को एक तरीके से कह सकते हैं वेग परिवर्तन, यानी आप कह सकते हो वेग बटे में समय। वेग बटे में समय कर दोगे त्वरण निकल आएगा, वेग बटे समय कर दे त्वरण निकल आएगा। ठीक है सर, तो वेग का विमा आपने निकाल लिया। वेग का विमा कितना आया? एल टी -1। समय का कितना आया? टी आया। अभी टी का पावर +1 ऊपर गया तो एल टी -1 तो ऊपर बैठा रहेगा ना शांति से। हाँ जी, टी का पावर +1 ऊपर गया तो टी का पावर -1 बन गया। अब टी का पावर -1 टी का पावर -1 मिलके क्या बना लेंगे? -1 -1 -1 -1 -1 -1 माइनस का 2, एल का एल क्या बन गया बाबू? एल टी -2। त्वरण का विमा आ गया। अब त्वरण का विमा आ गया तो अब क्या निकालना है? बल का विमा। बल का विमा, बल का फॉर्मूला बताया न्यूटन भैया, क्या बताए थे? न्यूटन भैया बल का फॉर्मूला बताए थे, F बराबर m इंटू ए। m इंटू ए, माँ। बल कौन है? माँ। ठीक है, माँ से ज्यादा बल कौन लगाएगा? ठीक है, F बराबर m इंटू ए। ठीक है, माँ। अब m क्या है भैया? द्रव्यमान का विमा बताया। m क्या है? द्रव्यमान। a क्या है? त्वरण। m क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का विमा m फिक्स है, द्रव्यमान का विमा हम पीछे पड़े, अभी m रख दिए। त्वरण का विमा कितना? त्वरण का विमा निकाल के लाए। कितना निकाल के लाए? एल टी -2 निकाल के लाए। कितना हो जाएगा? एम एल टी -2। क्या बात है सर, दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दिया। त्वरण का विमा यहां से रखा, द्रव्यमान का विमा ये होता है, दोनों को एक साथ लिख दिया, एम एल टी -2। ठीक है, चलो अब कार्य का विमा निकाल लेते हैं प्यारे बच्चे। लास्ट है कार्य का विमा, लास्ट है कार्य का विमा। कार्य का विमा बताओ क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला बल गुणे दूरी कह सकते हो एक तरीके से, विस्थापन यानी दूरी एक तरीके से। ठीक है, अब बल का विमा आप निकाल चुके हो, कार्य की विमा निकालनी है। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य की विमा निकालनी है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल की विमा अभी हमने निकाली mlt -2। बल की विमा निकाली ना पीछे यार, mlt -2 बल की विमा निकाली, mlt -2। ठीक है सर, विस्थापन मतलब दूरी। दूरी के लिए L लगाओगे, दूरी के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? L। दूरी के लिए m थोड़ी इस्तेमाल कर लोगे, m तो द्रव्यमान है। दूरी के लिए t थोड़ी इस्तेमाल कर लोगे, t तो समय है। 5 मैंने बताया तो उसी में इस्तेमाल करने, या दूरी के लिए कौन सा इस्तेमाल करोगे? L। ठीक है, चलो भाई, तो विस्थापन के लिए L और बल के लिए इतना। सॉल्व करो, कितना हो गया? L1 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 मिलके L2 T -2
m, बताओ कितना हो गया, कितना हो गया बाबू, ml2t-2, कार्य का विमा आ गया। अब चलो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, पढ़ बहुत लिए, पढ़ाई बहुत कर ली, अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जो परीक्षा में हमारे पूछता है। ठीक है, पढ़ाई बहुत कर ली, अब क्वेश्चन आंसर करने की बारी। एक हाफ एप्सिलॉन नॉट 1/4πε0 का विमीय सूत्र क्या होगा, 1/4πε0 का विमीय सूत्र क्या होगा, आपको पता है F बराबर कितना होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R²। ये फॉर्मूला कितने साथियों को याद है, कहोगे हाँ सर हमको याद है। अगर आपको याद है तो एक बात बताइए, आपको ये भी याद होना चाहिए फिर प्यारे बच्चे, I बराबर Q/T, ये याद है, कहोगे हाँ सर याद है। धारा का विमा अभी हमने आपको क्या बताया था, धारा का विमा हमने क्या बताया था, A बताया था, याद है, हाँ जी बताया था। Q आवेश का विमा, T समय का विमा कितना हो गया, समय का विमा T हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे आवेश का विमा बताओ, Q का विमा बताओ, तो Q का विमा आप क्या बताओगे, T भागे से उधर गया गुणा हो गया, A और T एक ही ब्रैकेट में लिख दो, तो आवेश का विमा आपको मिल गया, आवेश का विमा मिल गया। आवेश का विमा क्या होगा, AT, याद रखिएगा। ठीक है सर, आवेश का विमा AT। बल का विमा पता है, हाँ जी बल का विमा पता है, कितना है, mLt-2, अभी हमने पीछे निकाला, याद करो, अभी जस्ट निकाला बल का विमा mLt-2 बराबर 1/4πε0। ठीक है सर, मुझे इसका निकालना है, इनटू में Q1 का कितना आ गया, Q1 एक आवेश है तो आवेश का विमा AT हो गया। ठीक है, Q2 भी एक आवेश है, आवेश का विमा AT हो गया। ठीक है, R क्या है, दूरी है, R क्या है, दूरी है दो आवेशों के बीच का दूरी, और ये दूरी को L से डिनोट करोगे कि M से कि T से, किससे डिनोट करोगे, दूरी को तो L से डिनोट करेंगे, L से डिनोट करेंगे ना, तो ये L हो गया, और दूरी का स्क्वायर है तो L का स्क्वायर ऐसे कर देंगे, कहानी खत्म। बहुत आसान है बाबू, बहुत आसान है। ठीक है, अब सॉल्व करो, 1/4πε0 इंटू में ये ऊपर मल्टीप्लाई होके AATT मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, A²T², ऐसे करके बन गया, और नीचे क्या हो गया, L का स्क्वायर बन गया। ठीक है, इधर क्या बना, mLt-2 ऐसे करके बना। ठीक है सर, अब ये L भागे से इधर आया तो L² है, भागे में इधर आएगा तो गुणा होगा, इधर भागे से अगर मैं इसको भागे से हटा दूं, लेट्स से कि मैं इसको भागे से L² हटा दे रहा हूं, इधर आएगा ये L² गुणा हो जाएगा ऐसे करके, हाँ जी गुणा हो जाएगा। L² और L मिल के क्या बना लेंगे, L की पावर 3 बना लेंगे, L की पावर 3 बना लेंगे, M तो रहेगा, T-2 भी रहेगा, ऐसे करके इन दोनों को सॉल्व करके इतना आ जाएगा बराबर, यहाँ पे A² T² जो है अंश में है, अंश में है ना, न्यूमरेटर में है, इधर आएगा तो हर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, A² T² ऐसे करके बराबर, इधर क्या बचा, इधर बचा 1/4πε0, इधर ये अंश में है, इधर आया तो हर में आ गया। आगे बताओ क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, T की पावर +2 ऊपर गया तो T की पावर -2 बन जाएगा, T की पावर +2 ऊपर गया तो T की पावर -2, A की पावर +2 ऊपर गया तो A की पावर -2, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करो बाबू, देखो क्या हो जाएगा, देखो mL3T-2 ये तो बचा ही रहेगा, A+2 ऊपर गया तो A-2 बन गया, T+2 ऊपर गया तो T-2 बन गया। बाबू अगर सीखना है तो कॉपी पेन लेकर के बैठो तभी सीख पाओगे। ठीक है, ऐसे जब सॉल्व करोगे अपने हाथों से, ये सोचो कि मुझे देख के कोई चीज आ जाए, देख के नहीं आती प्यारे बच्चे, सॉल्व करना पड़ता है, कॉपी पेन निकालनी पड़ती है, लगाना पड़ता है, तब आता है। ठीक है, चलो अब बताओ क्या हो जाएगा, M तो M ही रहेगा, L3 ही रहेगा, T-2 मिलके क्या हो गया, T की पावर -4, A की पावर -2, यही आ गया हमारे पास। देखो कौन सा सही है, मैच कराओ, mL3 T-4 A-2, मुझे तो पहला वाला सही लग रहा है, पहला वाला ही करेक्ट हो गया, पहला वाला ही करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक जानते हो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक याद है क्या होता है, नहीं याद है, याद कर लो, क्या होता है, कूलम स्क्वायर प्रति में न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति में न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, याद रहेगा, अब तो नहीं भूलोगे। कूलम, कूलम यानी आवेश, आवेश का विमा कितना लिखोगे, AT, उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। न्यूटन यानी बल, बल का विमा कितना लिखोगे, mLt-2, अभी हमने निकाला, याद करो। मीटर यानी लंबाई, लंबाई का विमा कितना लिखोगे, L, उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। इस तरीके से आसानी से करेंगे प्यारे बच्चे, देखो कितना आसान है। देखो ऊपर क्या हो जाएगा, A² T², AT का स्क्वायर करेंगे तो A² T² हो गया, नीचे क्या हो गया, L यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 और 1 मिलके L की पावर 3 बन गया, T-2 और M ऐसे करके। ठीक है सर, सॉल्व कर लिया, आगे बताओ। अब बाबू ये नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो A
2 टी 2 और ये भैया प्लस वाले ऊपर गया तो माइनस बन गया m-1, l +3 ऊपर गया तो -3, t-2 ऊपर गया तो +2 हो गया, -2 ऊपर गया तो +2 हो गया ना भाई। हाँ जी, आगे बताओ। m तो -1 है, स्टार्ट हमेशा m से करोगे, हमेशा याद रखो सबसे पहले क्रम पे रखेंगे m। यहां पे देखो सबसे पहले क्रम में ऑप्शन में क्या रखा गया m, फिर क्या रखा गया l, फिर क्या रखा गया है t, फिर क्या रखा गया है a। तो क्रम हमेशा लिखते समय याद रखना, सबसे पहले m रखते हैं, फिर l, फिर t, फिर a, ऐसे क्रम इसका रखा जाता है। ठीक है, रखने का क्रम याद रखना। तो m सबसे पहले रखा जाएगा, फिर l रखा जाएगा, l का पावर कितना है -3, फिर t रखा जाएगा, t का पावर कितना हो गया 2 इधर है 2 इधर है, 2 और 2 मिलकर कितना हो गया 4 हो गया, फिर a रखा जाएगा, a कितना है 2 है, ऐसे कर m-1 l-3 t4 a2 कहां पे दिख रहा है m-1 l-3 t4 a2, क्या यही सही है? यही सही है। हाँ जी, बी नंबर, इसे बी नंबर बोल दीजिए, बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो बी नंबर हमारा करेक्ट है, याद रखिएगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगले स्टेप को देखिए। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र होता है, विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F अपॉन में Q, प्यारे बच्चे। F यानी बल, बल का विमीय सूत्र mlt-2, और आवेश, आवेश का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा AT। अभी हमने निकाला पीछे, आवेश का विमीय सूत्र AT होता है ना। अब ये AT अगर ऊपर चला गया, AT ऊपर चला गया तो mlt-2, AT ऊपर गया तो क्या बना a-1 t-1, a-1 t-1 यार, a-1 t-1। ठीक है, चलो आगे बढ़े, कितना हो जाएगा ml और -2 और -1 मिलके कितना बन गया, -2 -1 मिलके कितना बन गया -2 -1 -2 -1, t की पावर -2 t की पावर -2 -1 माइनस का 3 बन गया, -2 -1 माइनस का 3, साथ में कितना है a-1। ठीक है, कौन सही है mlt-3 mlt-3 a-1, दिस इज करेक्ट, ए नंबर करेक्ट है। इसमें भी बी मार लेना, इसको सी मार लेना, इसको डी मार लेना जी, सारे ऑप्शन ये कैसे हो गए। अगला देखो, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक क्या विमा पूछ रहा है, एसआई मात्रक नहीं, सॉरी विमा पूछ रहा है। चलो एसआई मात्रक और विमा दोनों बता दो, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक और विमा दोनों बता दीजिए, दोनों बता दीजिए, क्या दिक्कत है, दोनों बताने में क्या समस्या है। तो फ्लक्स का जो एसआई मात्रक या विमा होता है, फ्लक्स ई बराबर होता है, फाई बराबर होता है ए इंटू ए। फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू में ए होता है। ए यहाँ पे क्षेत्रफल है, आपको याद है क्षेत्रफल की विमा हमने कितनी निकाली थी L², क्षेत्रफल की विमा L² अभी पीछे निकाली थी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा कितनी निकाली थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा कितनी निकाली थी, तीव्रता की विमा कितनी निकाली थी, तीव्रता की विमा हमने अभी अभी जस्ट निकाला, कितनी निकाली mlt-3 a-1, mlt-3 a-1, तीव्रता की विमा हम रख देंगे यहाँ पे mlt-3 a-1, यही निकाला। ध्यान से देखिए चीजें कैसी हैं। तीव्र फाई का जो विद्युत फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई इंटू ए, तीव्रता इंटू में क्षेत्रफल, तीव्रता की विमा और क्षेत्रफल की विमा गुणा कर दिया। अब L² और L मल्टीप्लाई होके L2 L1 मिलके L3 बना लिए, टी का पावर -3 पहले से है, टी का पावर कितना है -3 पहले से है, a-1 है और साथ में m है, तो ये तो हमारा हो गया फाई, फाई निकल गया, फाई कितना आया ml3 t-3 a-1, कितना आया ml3 t-3 a-1, ये हमारा हो गया। ठीक है, बी सी डी, ठीक है, ml3 t-3 a-1 क्लियर है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव का विमीय सूत्र है, डायमेंशन, अच्छा इसका एसआई मात्रक तो बता दीजिए, फ्लक्स का एसआई मात्रक तो बता दीजिए। देखिए एक होता है वोल्ट मीटर, एक होता है वोल्ट मीटर एसआई मात्रक, एक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम, दो एसआई मात्रक इसके याद रखिएगा, एक होता है वोल्ट मीटर, एक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। विद्युत फ्लक्स के दोनों एसआई मात्रक है और उसकी विमा क्या हो गई, ये हो गई उसकी विमा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विद्युत विभव, विभव V बराबर होता है W/Q, कार्य का विमा याद है अभी हमने पीछे निकाला था ml2 t-2, पीछे पलट के देखिए कार्य का विमा हमने निकाला था ml2 t-2, और आवेश V बराबर होता है W/Q, Q आवेश का विमा कितना है AT है, निकाल लो प्यारे बच्चे ml2 t-2, और ये AT ऊपर गया तो A का पावर -1 बन जाएगा, T का पावर क्या बन गया, T का पावर -1 बन गया। हाँ जी बन तो गया। अब बताइए क्रम क्या याद है आपको, क्रम में पहले m रखेंगे, m है, l रखेंगे 2 है, t रखेंगे, t में -2 और -1, -2 -1 मिलके -3 बना लिया,
ए रखेंगे, ए माइनस 1 है। चलो भाई क्रम हमने रख दिया, एम एल टी ए के हिसाब से हमने इसको सेट कर दिया। ठीक है, क्या बना, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस 1, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस 1, ये बन गया प्यारे बच्चे। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र बताइए। द्विध्रुव आघूर्ण प्यारे बच्चे, द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डाइपोल मोमेंट P बराबर होता है Q इंटू में 2L। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू में 2L, और Q क्या है, आवेश। आवेश का विमीय सूत्र कितना है, AT, और लंबाई, यहां पे लंबाई है प्यारे बच्चे, लंबाई का विमीय सूत्र L हो जाएगा। तो कितना बन गया, L को पहले, T को बाद में, A को बाद में। ठीक है, तो ITL होगा क्या, हाँ ITL लिख सकते हैं, ITL लिख सकते हैं प्यारे बच्चे। ITL यहाँ पे देखो, धारा के विमा को इसने I यूज किया है, धारा के विमा को I यूज किया है, T है और L है। ठीक है ना, तो चाहे LTI लिखो चाहे ITL लिखो, एक ही है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विद्युत धारिता का विमीय सूत्र बताना है आपको। धारिता का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, धारिता C बराबर होता है Q अपॉन में V, Q अपॉन में V। C बराबर कितना होता है, Q अपॉन में V प्यारे बच्चे। ठीक है, C बराबर Q अपॉन में V। अब Q का मान कितना दिया है, आवेश का मान कितना दिया है, 80। V विभव का मान याद करो, विभव की विमा याद करो, विभव की विमा अभी पीछे निकाले थे, ML2T माइनस 3 A माइनस 1। विभव की विमा मिल गई, विभव की विमा उठा के यहां पे रख दो, विभव की विमा यहां पे रख दो, ML2T माइनस 3 A माइनस 1, ऐसे करके विभव की विमा हमने रख दी। अब ये पूरा नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 80 तो प्लस में ही रहेगा, ये तो वैसा ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये ऊपर जाते मान माइनस हो जाएगा सब। M नीचे प्लस में ऊपर गया तो -1, L नीचे प्लस में 2 ऊपर गया तो -2, T माइनस 3 है ऊपर गया तो T प्लस 3 बन गया, A माइनस 1 ऊपर गया तो A प्लस 1 बन गया, ऐसे करके। अब इसको सॉल्व करो, M को सबसे पहले लिखना है, M को सबसे पहले लिखना है तो M माइनस 1, फिर L की बारी, L को दूसरे नंबर पे लिखना है L माइनस 2, फिर T की बारी, T3 इधर है, T1 इधर है, 3 और 1 मिलकर T4 हो गया, A1 इधर है, A1 इधर है, A2 बन गया। लो भैया M माइनस 1 L माइनस 2 T4 A2, M माइनस 1 L माइनस 2 T4 A2, M माइनस 1 L माइनस 2 T4 A2, ये हो गया। ठीक है, बस यही B C D ऑप्शन। चलो अगला देखते हैं प्यारे बच्चे। परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य, जैसे वायु का अगर कोई पूछे परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, वायु का परावैद्युत सामर्थ्य 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। तो वायु का परावैद्युत सामर्थ्य याद रखिएगा। ठीक है, अब परावैद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक है वो है वोल्ट प्रति मीटर, यानी V अपॉन में D। ठीक है, अब परावैद्युत सामर्थ्य का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वोल्ट प्रति मीटर, मीटर यानी कि दूरी एक प्रकार से। ठीक है, डिस्टेंस, लंबाई, डिस्टेंस के लिए विमा इस्तेमाल करोगे, दूरी के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, L इस्तेमाल करोगे, और विभव के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, अभी तो बताए ML2T माइनस 3 A माइनस 1, विभव के लिए तो ये इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब ये प्लस L ऊपर गया तो ML2T माइनस 3 A माइनस 1, ये तो पहले से बैठा हुआ है, अब प्लस L ऊपर गया तो L की पावर -1 बन जाएगा, प्लस L ऊपर गया L की पावर -1 बन गया। अब L2 और L माइनस, पहले तो M लिखोगे फिर L लिखोगे, तो 2 इधर है -1 इधर है, 2 इधर है पावर -1 इधर है, 2 में से 1 चली गई, कितनी बची, 2 पावर में से 1 पावर घट गई, कितनी बची, 1 पावर तब भी बची, 1 बची है ना, हाँ जी 1 बची है, तो 1 को लिखते नहीं है, 1 ऐसे ही है, 2 में से 1 घट गई, 1 पावर बची है। ठीक है, T नहीं है कोई भी तो T माइनस 3 A माइनस 1, इसको तो ऐसे चुपचाप से रख देंगे, इसके साथ कोई खेला होगा ही नहीं। तो ML T माइनस 3 A माइनस 1 कहीं दिख रहा है, ML T माइनस 3 A माइनस 1, ये है। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या होता है, धारा को तो पता है, I होता है या A होता है, I लिखो चाहे A लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे M0 L0 T0 A यही है, मतलब M भी 0 है, L भी 0 है, T भी 0 है, सिर्फ A। ठीक है ना, बाकी सब 0 है, सिर्फ A, वही है धारा का विमा, क्योंकि धारा का विमा होता है चाहे I लिखो चाहे A लिखो, ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है सर, प्रतिरोध के बारे में बता दीजिए, प्रतिरोध के बारे में बता दीजिए। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाएगा ओम का नियम, V बराबर I इंटू R, यही होता है। R बराबर निकालोगे क्या बनेगा, V अपॉन में I, यही बनेगा भाई, R बराबर V अपॉन में I। अब वोल्टेज का विमा सूत्र रख दीजिए, वोल्टेज का विमा अभी आपने याद रखा, कितना रखा, ML2T माइनस 3 A माइनस 1, A रखा है, हाँ A माइनस 1। ठीक है, चलो धारा का विमा क्या रखिएगा, धारा का विमा A रखिएगा, और क्या रखिएगा, A, ऐसे करके। अभी A का पावर +1 ऊपर गया तो ML2T माइनस 3
ए माइनस वन, और ए का पावर प्लस वन ऊपर गया तो ए का पावर माइनस वन हो गया। सॉल्व कर लो, m को पहले लिखोगे m ही लिखोगे, l को 2 लिखोगे, t माइनस 3 लिखोगे, a माइनस वन प्लस वन ऊपर गया था माइनस वन बन गया, माइनस वन मिलके a माइनस टू बन गया। लो भैया ml2 t माइनस थ्री a माइनस टू, कहानी खत्म। कौन सही है? ml2 t माइनस थ्री a माइनस टू, ये हो गया डन। डन हो गया। चलो आगे बढ़े। अगला, प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र क्या है? क्या आप जानते हैं प्रतिरोधकता क्या होता है? फॉर्मूला होता है रो बराबर आर इंटू ए बटे में एल, और इसका जो मात्रक होता है एसआई मात्रक, प्यारे बच्चे, एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर, ओम किसका है? प्रतिरोध का, और मीटर किसका है? दूरी का। अभी आपने प्रतिरोध का विमा निकाला, अभी आपने प्रतिरोध का विमा निकाला, ml2 t माइनस थ्री आई माइनस टू, यही निकाला। क्या निकाला? ml2 t माइनस थ्री आई माइनस टू या a माइनस टू? ml2 t माइनस थ्री a माइनस टू, ये निकाला प्रतिरोध का विमा। और मीटर यानी कि किसका विमा? लंबाई का विमा, लंबाई का विमा, लंबाई का विमा। तो अब क्या आ गया? L2 और L मिलकर के, L2 और L मिलकर के कितना हो गया? L3 हो गया, T माइनस थ्री हो गया, A माइनस टू हो गया, M का M आया, ये आया प्यारे बच्चे। ml3t माइनस थ्री a माइनस टू, कौन सही है? ml3t माइनस थ्री, ml3t माइनस थ्री, ये है a माइनस टू, डी नंबर, ये डी होगा, ठीक है, डी नंबर। ml3t माइनस थ्री a माइनस टू, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ए बी सी डी। डन है। ml3t माइनस थ्री a माइनस टू निकालना सीख गए। चलो अगला देखते हैं प्यारे बच्चे, विद्युत शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? पावर। अभी हमने निकाला भी था पावर, P बराबर W बटे टी, ये होता है विद्युत शक्ति। पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर W बटे टी। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य की विमा क्या हो गई? अभी हमने पीछे निकाला ml2 t माइनस टू, कार्य की विमा ये होती है। कार्य की विमा याद रखिए ml2 t माइनस टू, और समय की विमा कितनी हो गई? समय की विमा t। अब ये प्लस टी ऊपर गया तो ml2, देखिए ml2 t माइनस टू, ये तो चुपचाप ऐसे बैठा रहेगा, ये प्लस टी ऊपर गया तो t की पावर माइनस वन बन जाएगा। अब माइनस टू माइनस वन मिलके कितना बन गया? t की पावर माइनस थ्री, L2 हो गया, mm हो गया। बताओ क्या हो गया सही? ml2 t माइनस थ्री आया सही। ml2 t माइनस थ्री कौन सही है? देखो कौन सही है, कहोगे एक को सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नन। क्या हो जाएगा? नन। क्लियर है? क्लियर है? एकदम सही। कार्य की विमा हमने रखी, समय की विमा रखी, समय की विमा ऊपर गई, टी की पावर माइनस वन, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, ml2 t माइनस थ्री उसमें कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है, तो हम क्या डालेंगे? नन डालेंगे, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है एक तरीके से, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है एसआई मात्रक, प्यारे बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक वो तीन होते हैं। एक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एक होता है टेस्ला, एक होता है टेस्ला, और एक होता है प्यारे बच्चे वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो तीन इसके एसआई मात्रक होते हैं, याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के तीन एसआई मात्रक। हम लोग ये वाला इस्तेमाल करेंगे और इसी से हम इसकी विमा निकाल देंगे। जैसे न्यूटन है बल, बल का विमा कितना हो जाएगा? mlt माइनस टू, बल का विमा। एम्पियर धारा है, धारा के लिए हम लोग ए इस्तेमाल कर लेंगे, और मीटर लंबाई के लिए, लंबाई के लिए हम लोग एल इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है सर, कर लिया, आगे बताइए। एल प्लस वन ऊपर गया तो माइनस वन, ए प्लस वन ऊपर गया तो माइनस वन, तो क्या बन जाएगा? एम एल टी माइनस टू, ये तो चुपचाप बैठे गया, ये ऊपर गया भाई साहब, ए माइनस वन बन गया, एल प्लस वन ऊपर गया तो एल माइनस वन बन गया। ठीक है, क्रम क्या रखने वाले हैं? पहले एम रखेंगे, एम के साथ कोई छेड़खानी नहीं, एम ही रहेगा। एल जब रखेंगे तो एल यहाँ पे देखो प्लस वन है, यहाँ पे माइनस वन है, एल प्लस वन एल माइनस वन, एल प्लस वन एल माइनस वन, कट के एल जीरो हो गया। ठीक है सर, आगे बताइए। टी तो माइनस टू ही रहेगा और ए माइनस वन ही रहेगा, बस हो गया। क्रम याद रखना, पहले एम फिर एल फिर टी फिर ए। ठीक है, तो क्या रहेगा? एम एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन, कहीं पे दिख रहा है एम एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन, ये हो गया हमारा, ए नंबर करेक्ट हो गया। डन है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र बताइए। चुंबकीय फ्लक्स, वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र, लेकिन एक और होता है, तो दो याद रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है फाई एम का जो विमीय सूत्र होता है, पहले तो एसआई मात्रक याद रखिए, इसका एसआई मात्रक याद रखिए, इसका एक होता है वेबर, वेबर, और एक होता है अथवा करके
तो मैक्स वेबर नाम के साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रख दिया गया था वेबर। ठीक है, एक होता है इसका न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, ये होता है प्यारे बच्चे। याद रखिएगा, काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चुंबकीय जो हमारा क्षेत्र की तीव्रता है उसका मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर यहां से निकालेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का विमा न्यूटन यानी बल की विमा, mL_t-2 बल की विमा, m मीटर यानी लंबाई, l यहां पे लिख दिया, मीटर यानी लंबाई, न्यूटन यानी बल की विमा, एम्पियर है धारा की विमा, धारा की विमा को आप यहाँ पे a से डिनोट कर देना। ठीक है, सॉल्व कर लो अब। l और l मिलके L2 बन गया, l पावर 1 l पावर 1 L2 बन गया, m तो है ही है तो m को पहले लिख दो, t-2 है t-2 कर दो, a+1 ऊपर गया तो a-1 कर दिया। चलो भाई, a+1 ऊपर गया a-1 कर दिया। mL2 t-2 a-1 कौन सा दिख रहा है? mL2 t-2 a-1, ये वाला। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी भी साथी को निकालने में, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। SI मात्रक याद रखिएगा, फटाफट निकाल लेंगे आप विमा। स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र बताइए। स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व का पहले तो मान लो SI मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चे। स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी। हेनरी भी एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रखा गया। ठीक है, हेनरी भी एक साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, उनके नाम पे स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी रख दिया गया। ठीक है सर, समझ गए। अच्छा, अब इसमें बात ये आती है प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n फाई बराबर Li। फेरों की संख्या n कर देंगे तो फाई बराबर Li आ जाएगा। फेरों की संख्या n की जगह 1 कर दो, अगर एक कुंडली में एक फेरे हैं तो फाई बराबर Li हो जाएगा। फाई बराबर Li, L होता है स्वप्रेरकत्व, तो L बराबर हो जाएगा फाई बटे आई। तो अगर आपको स्वप्रेरकत्व चाहिए तो फाई बटे आई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है, स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला क्या है? फाई बटे आई, एकदम आसान है। फाई किसका है? चुंबकीय फ्लक्स। अभी आपने निकाला चुंबकीय फ्लक्स पीछे, चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या निकाला? mL2 t-2 a-1, mL2 t-2 a-1। चुंबकीय फ्लक्स का ही तो निकाला। क्या निकाला? mL2 t-2 a-1, यही आया। बताओ जरा ध्यान से सोच के, mL2 t-2 a-1, mL2 t-2 a-1, चुंबकीय फ्लक्स का रख दिया। नीचे क्या है? धारा। धारा का विमा कितना होता है? A। धारा का विमा कितना होता है? A। अब ये A प्लस में ऊपर गया तो बाबू, अगर ये A प्लस में ऊपर चला गया कूद के तो a-1 नहीं हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। अब ये a-1 मिलके क्या बना लेगा? a-2 बना लेगा। t तो -2 रहेगा ही रहेगा, l तो 2 रहेगा ही रहेगा, m तो रहेगा ही रहेगा। तो क्या आ गया हमारे पास? mL2 t-2 a-2। क्या बात है, mL2 t-2 a-2 कौन सा हो जाएगा? mL2 t-2 a-2, ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, करेक्ट। अगला देखें, अगला देखते हैं। प्रतिघात का विमीय सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चे? प्रतिघात जो होता है ना, एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है। प्रतिघात क्या होता है? एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है। तो जो अभी हमने प्रतिरोध का निकाला था विमीय सूत्र, वही प्रतिघात का विमीय सूत्र होगा। प्रतिघात एक प्रकार का प्रतिरोध है, जो प्रत्यावर्ती धारा जब प्रवाहित होगी, चैप्टर नंबर 7 में जब आप प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे, तो प्रत्यावर्ती धारा जब किसी तार में बहती है तो तार द्वारा जो धारा के मार्ग में विरोध पैदा किया जाता है उसी को कहते हैं प्रतिघात। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात। प्रेरण कुंडली द्वारा जो धारा के मार्ग में विरोध पैदा किया जाता है प्रेरण प्रतिघात, और संधारित्र द्वारा जो धारा के मार्ग में बाधा पैदा करी जाती है धारितीय प्रतिघात। आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है, चलिए। अच्छा, प्रतिघात है हमारा, समझ गए। प्रतिघात का जो मतलब होता है वो प्रतिरोध ही होता है। तो प्रतिघात की विमा यानी प्रतिरोध की विमा। अब प्रतिरोध की विमा हमने पीछे निकाली हुई है ऑलरेडी, R बराबर V/I करके। याद आया नहीं आया? याद आया होगा। कितना आया था? mL2 t-3 a-2, mL2 t-3 a-2। कौन सा सही है? mL2 t-3 a-2। चलो अगला क्वेश्चन देखें। ध्रुव प्राबल्यता का विमीय सूत्र क्या होता है? ध्रुव प्राबल्य। ध्रुव प्राबल्य प्यारे बच्चे, चुंबक द्वारा किसी भी लोहा की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, चुंबक द्वारा किसी भी लोहा की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो ध्रुव प्राबल्य कहलाता है। और ध्रुव प्राबल्य का जो विमीय सूत्र होता है, मतलब पहले तो SI मात्रक जान लो। इसका SI मात्रक होता है प्यारे बच्चे एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर। ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर। किसी भी चुंबक के ध्रुव, दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, किसी भी एक ध्रुव द्वारा
बाकी लोहा की वस्तु को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है वही चुंबक का ध्रुव प्राबल्य कहलाता है। ठीक है, तो ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर। ठीक है सर, तो एम्पियर हो गया धारा, इसके लिए लगा देंगे A, और मीटर हो गया L लंबाई। तो क्या होगा वह? M तो 0 है, M 0 मान लो, M 0, L तो L रहेगा, T 0 हो गया, A कहीं दिख रहा है? M 0 L T 0 A, यही है। M 0 है, T 0 है, L A ही आया है बस, एम्पियर मीटर, कहानी खत्म। तो ऐसे कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज होना नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है चीजें। आगे बढ़े प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण का विमीय सूत्र। चुंबकीय आघूर्ण, कैपिटल M बराबर होता है स्मॉल m इंटू में 2L। स्मॉल m क्या है? ध्रुव सामर्थ्य है। स्मॉल m क्या है? ध्रुव सामर्थ्य है, ध्रुव सामर्थ्य। अभी आपने ध्रुव सामर्थ्य पीछे निकाला ना, या ध्रुव प्राबल्य कह लो, ध्रुव सामर्थ्य कह लो, बात एक ही है। इंटू में 2L, ये क्या है? लंबाई है। 2L क्या है? लंबाई की विमा। 2L क्या है? लंबाई की विमा। ध्रुव सामर्थ्य के कितना निकाला आपने, याद है भैया? एम्पियर मीटर था, तो एम्पियर मीटर कितना हो गया? एम्पियर मीटर LA आपने निकाला अभी पीछे, एम्पियर मीटर LA आपने निकाला। लंबाई की विमा कितनी? L हो गया, तो L मल्टीप्लाई होके L स्क्वायर हो गया, साथ में A हो गया। ठीक है, अच्छा M के पदों में निकालना है, तो पहले M नहीं है तो M 0 लिख देंगे, L 2 लिख देंगे, T 0 लिख देंगे और A लिख देंगे। जो चीज नहीं है उसकी जगह पे 0, बाकी सब चीज हम लिख देंगे। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा? M 0 L 2 T 0 A, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं प्यारे बच्चे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, ये तो अभी हमने निकाल लिया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र ये वाला है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हमने निकाला अभी, है ना। चलो अगला देखते हैं, प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र। प्लांक नियतांक प्यारे बच्चे, प्लांक नियतांक ये एक प्रकार का कांस्टेंट है जिसे मैक्स प्लांक नाम के साइंटिस्ट ने बताया था जब उन्होंने एक फॉर्मूला की रचना करी थी, E बराबर hν। जब उन्होंने कहा था कि सूरज से आने वाली जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं वो अपने साथ साथ ऊर्जा का एक पैकेट या बंडल लेकर के आती हैं, जिन ऊर्जा के पैकेट या बंडल को क्वांटा कहा जाता है। ठीक है, तभी उन्होंने एक कांस्टेंट दिया था, प्लांक नियतांक H। H क्या है? एक प्लांक नियतांक है, कांस्टेंट है। H का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, सॉरी 6.6 इंटू 10 की पावर -32 है, 6.6 इंटू 10 की पावर -32 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड ये होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, हाँ अब ये जूल सेकेंड इसका SI मात्रक होता है प्यारे बच्चे। इसका SI मात्रक कितना होता है? प्लांक नियतांक का SI मात्रक कितना होता है? जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। जूल क्या है? कार्य, सेकेंड क्या है? टाइम। तो अगर तुम इसकी विमा निकालोगे तो विमा कैसे निकलेगी? विमा निकालने के लिए ये हो गया जूल यानी कार्य, कार्य की विमा याद है? कार्य की विमा mL2 T-2 कार्य की विमा, और सेकेंड यानी कि टाइम, टाइम की विमा कितनी हो गई? T। सॉल्व करके बता सकते हो, M तो M ही रहेगा, L2 ही रहेगा, -2 + 1 -2 + 1 T की पावर -2 T की पावर +1 -2 + 1 -2 + 1 -1 -2 + 1 -1 आ गया। तो प्लांक नियतांक का विमा कितना हो जाएगा? mL2 T-1। ठीक है, H एक कांस्टेंट होता है जिसे मैक्स प्लांक नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। 6.6 इंटू 10 की पावर -34 होता है, आई थिंक -34 जूल सेकंड होता है। 6.62 इंटू 10 की पावर -34, 32 नहीं होता, 34 होता है, -34 जूल सेकंड। ठीक है, अब जूल सेकंड में जूल सेकंड क्या है? जूल है हमारा कार्य और सेकंड है समय। तो कितना हो गया? mL2 T-1, mL2 T-1, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट A नंबर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा घनत्व का विमीय सूत्र क्या है? धारा घनत्व J बराबर होता है I/A प्यारे बच्चे। I धारा हो गई, I धारा हो गई, तो धारा का विमा आप निकाल लो A, और A क्या है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा L²। धारा घनत्व J बराबर I/A होता है, धारा का हो गया A, क्षेत्रफल का हो गया L²। ठीक है, अब इसको बताइए, L का पावर 2 पर गया तो L का पावर -2 बन गया, और A तो पहले ही बैठा है। अब यहाँ पे जो चीजें नहीं है उसको 0 बना दीजिए, जो चीजें नहीं है उसको 0 बना दीजिए, या तो हमारा यही फिक्स हो जाएगा, ये तो हमारा ये दिया ही है। 3 नंबर कहानी खत्म हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सारी विमा जितनी परीक्षा में आने वाली है या जो आ चुकी है वो सारी विमा मैंने करा दी है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार के फॉर्मूले पता होने पर आप विमा को ऐसे चुटकी बजा के निकाल लोगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो विमा निकालना नहीं जानता है, उसको जरूर बताइएगा कि सौरभ सर पूरा विमा सिखा दिए हैं
और पूरी क्लास को शेयर करके कमेंट बॉक्स में बताइए, शेयर जरूर करिएगा। प्यारे बच्चे, आप शेयर नहीं करते हो और चैनल पर नए हो फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, फटाफट, जल्दी 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 सब्सक्राइब कर लो। 1 2 3 सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, लव यू एवरीवन।